मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में अशोक के शिलालेखों की बात, अशोक के धर्म की बात किए। आज हम लोग को बात करना है मौर्य प्रशासन के विषय में। मौर्य प्रशासन, इसके बारे में आज हम लोग को जानकारी रखना है। तो हम लोग जो मौर्य साम्राज्य शुरू किए थे उस समय हमने पिछले वीडियो में एक बात कहा था कि भारत में सबसे पहली बार एक सुव्यवस्थित केंद्रीय सत्ता की स्थापना मौर्य शासकों के द्वारा किया गया था। राजा के पास राज्य के जितने भी अधिकार और शक्तियां थी वो राजा के पास थी। इस काल में आप देखेंगे कि मौर्य काल में राज्य की एक विचारधारा लोकप्रिय हुई जिसको सप्तांग विचारधारा कहा जाता है। सप्तांग विचारधारा ये जो है यानी कि लोकप्रिय हुई, यानी कि आपको ये चीज मिलेगा कि मौर्य काल में राज्य की सप्तांग विचारधारा जो लोकप्रिय हुई, इस विचारधारा की सबसे पहले जो व्याख्या किया गया उस व्यक्ति का नाम था चाणक्य। इस सप्तांग विचारधारा में शामिल था राजा अमात्य, मित्र, कोश, दुर्ग, सेना एवं देश। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानी कि सप्तांग विचारधारा की व्याख्या सबसे पहले चाणक्य ने किया। इस सप्तांग में शामिल था राजा, अमात्य, मित्र, कोश, दुर्ग, सेना और देश। मंत्री परिषद राजा की सहायता करती थी। मंत्री परिषद में पुरोहित, सेनापति, युवराज तथा कुछ अन्य मंत्री शामिल होते थे। इन मंत्रियों का वार्षिक वेतन जो था वो 48,000 पण था। 48,000 पण उस समय का मुद्रा था, पण था। इन मंत्री परिषद में जो शामिल किए जाते थे मंत्री, या इनको आप अधिकारी कह सकते हैं, तो इनकी नियुक्ति के पहले इनके चरित्र की जांच पड़ताल की जाती थी और इनके चरित्र की जो जांच पड़ताल की जाती थी उसको उपधा परीक्षण कहा गया है। यानी कि इन मंत्रियों की नियुक्ति से पहले उपधा परीक्षण यानी कि उनके चरित्र की जांच पड़ताल के उपरांत किया जाता था। अर्थशास्त्र में टॉप क्लास के जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। अर्थशास्त्र में सबसे जो ऊंचाई शिखर पर जो अधिकारी होते थे उन अधिकारियों को तीर्थ कहा गया है, जिनकी संख्या 18 थी। इन्हें महामात्र भी कहा जाता था। और इन 18 तीर्थों के अतिरिक्त 27 अध्यक्षों की भी चर्चा मिलती है। अब जो है इन 18 तीर्थों का हम लोग को जो है नाम जान लेना चाहिए। ये जो 18 तीर्थ थे जिनको कि आप महामात्र भी कह सकते हैं, ये जो है 18 तीर्थ का नाम हम लोग को जानना चाहिए। तो देखिए, पहला मंत्री आप कह सकते हैं और पुरोहित भी कह सकते हैं। पुरोहित पहला हो गया। दूसरा समाहर्ता हो गया। तीसरा
सन्निधाता, सन्निधाता। चौथा सेनापति, सेनापति। पांचवा आप देखेंगे युवराज। छठा प्रदेष्टा, प्रदेष्टा। सातवां जो थे वो थे नायक। आठवां कर्मांतिक, कर्मांतिक। नौवां जो था व्यवहारिक। दसवां जो इनका अधिकारी था मंत्री परिषदाध्यक्ष, परिषदाध्यक्ष। 11वां जो इनका अधिकारी थे वो थे अंतपाल। 12वां जो थे वो थे दुर्गपाल। 13वां जो अधिकारी आप देखेंगे नागरक, जिसको कि आप पौर भी कह सकते हैं। 14वां जो अधिकारी थे वो थे प्रशास्ता। 15वां जो इनके अधिकारी थे वे थे दौवारिक। 16वां जो इनके अधिकारी थे अंतवासिक। 17वां जो थे वो थे आटविक, आटविक। और 18वां जो थे ये थे दंडपाल। अब आप देखेंगे कि ये जो थे 18 तीर्थ बहुत महत्वपूर्ण थे। जैसे कि पहला मंत्री और पुरोहित को आप जानिए रहे। ये समाहर्ता जो थे ये उस समय टैक्स कलेक्शन यानी कि राजस्व एकत्र करते थे, आय व्यय का ब्यौरा देते थे तथा वार्षिक बजट तैयार करते थे। ये जो सन्निधाता थे एक कोषाध्यक्ष थे, यानी कि कोष इनके हाथों में रहती थी। सेनापति आप जानिए रहे हैं कि सेनापति जो सेना का प्रमुख जो होता है। युवराज यानी कि राजा का, जो राजा के बाद दूसरा राजा बनना होता है उसको युवराज कहते हैं। प्रदेष्टा यानी कि उस समय आप देखिएगा कि दो तरह का न्यायालय होता था। एक होता था कंटक शोधन न्यायालय और एक होता धर्मस्थीय न्यायालय। तो कंटक शोधन जो कि आज के डेट में फौजदारी यानी क्रिमिनल जो केसेज होता है वो कंटक, आज के डेट के अनुसार वह उस समय कंटक शोधन न्यायालय में वो जाता था। तो कंटक शोधन न्यायालय का जो प्रधान न्यायाधीश होते थे उन्हें प्रदेष्टा कहा जाता था। नायक आप जान ही रहे हैं, कर्मांतिक भी जान रहे हैं। व्यवहारिक यानी कि धर्मस्थीय न्यायालय का प्रधान, धर्मस्थीय का मतलब सिविल सूट जो होता था उसका जो है उस न्यायालय के प्रधान होते थे। मंत्री परिषदाध्यक्ष आप जान ही रहे हैं। अंतपाल यानी कि जो बाउंड्री सीमांत प्रदेशों की व्यवस्था करने वाला। दुर्गपाल यानी कि जो महल था राजीव ये था उसका जो है रक्षक। नागरक यानी कि पौर। प्रशास्ता यानी कि राजकीय आज्ञाओं को लिखने वाला, लिपिबद्ध करने वाला विभाग का अध्यक्ष प्रशास्ता होता था। उसी पर द्वारिक, अंतवासिक, आटविक और दंडपाल हुआ करते थे। ये जो है 18 तीर्थ महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग जो है थोड़ा सा 27 जो अध्यक्ष है उसके विषय में भी थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग जो है प्रमुख अधिकारी के विषय में बात करते हैं। प्रमुख अधिकारी, इसके विषय में थोड़ा बात कर लेते हैं। जैसे कि समाहर्ता, समाहर्ता जो था यह राजस्व विभाग का प्रधान होता था। राजस्व विभाग का प्रधान ये होता था। फिर जो है सन्निधाता, सन्निधाता
ये देखिएगा कि शाही राजकोष विभाग का प्रधान होता था, शाही राजकोष का प्रधान होता था। फिर जो है भंडाराध्यक्ष, शास्त्राध्यक्ष, ये लोग होते थे। उसके बाद आप देखेंगे जैसे कि अक्षपाटलाध्यक्ष, अक्षपाटलाध्यक्ष ये जो है ये होते थे लेखा विभाग का प्रधान, लेखा विभाग का प्रधान होते थे। उसी तरह जो है देखेंगे सीताध्यक्ष, सीताध्यक्ष, ये सीताध्यक्ष जो होते थे ये होते थे कृषि विभाग का प्रधान, कृषि विभाग का प्रधान। अकराध्यक्ष खनिज विभाग का प्रधान, लक्षणाध्यक्ष यानी कि टकसाल का अध्यक्ष होते थे, विविताध्यक्ष चरागाह का अध्यक्ष होते थे, नौवाध्यक्ष नावों एवं जहाजों का अध्यक्ष होते थे, पतनाध्यक्ष बंदरगाहों के विभागों का अध्यक्ष होता था, अंतपाल यानी कि सीमा प्रदेश की देखभाल करने वाला, पौताध्यक्ष यानी कि वाट एवं माप विभाग का अध्यक्ष, शूनाध्यक्ष यानी बुचड़खाने का अध्यक्ष, बंदराध्यक्ष जेल खाने का अध्यक्ष। इसी तरह जो है मुद्रा को परखने वाला अधिकारी रूपदर्शक। फिर जो है यानी कि गुप्तचर जो है विभाग भी होता था मौर्य काल में। तो गुप्तचर को गुड पुरुष कहा गया है। गुप्तचर दो प्रकार के होते थे, एक को संस्था कहा जाता था, दूसरे को संचारा कहा जाता था। संस्था जो है गुप्तचर एक जगह रहकर गुप्तचरी करते थे। संचारा यानी कि ये घूम घूम कर सूचनाएं यानी कि एकत्र करते थे। और गुप्तचर विभाग का प्रधान जो होता था वो होता था महामात्यापसर्प होता था। अब कल हम लोग अगले वीडियो में मौर्य साम्राज्य के प्रांतों के विषय में बात करेंगे। तब तक आप लोग जो है यानी कि इस चीज को अच्छा से पढ़ें और इसे क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन आपके बनेंगे। जय हिंद, जय भारत।